अच्छा, आज है इलेक्शन का नेक्स्ट डे और आज ये हालात हैं कि मॉर्निंग में जब हमने टीवी ऑन किया तो देखा कि क्या रिजल्ट्स हैं। तो हमने देखा कि जो पार्टी जो है वो डेफिनेटली जो विन कर गई है वो तो डेफिनेटली किसी एक ने विन करना ही था। और यहाँ पे जो विनिंग पार्टी के सपोर्टर्स हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और जो लूजर पार्टी के सपोर्टिव हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शुबाना जेकब। आज मैं आपसे शेयर करूंगी यूके इलेक्शन डे का एक्सपीरियंस। इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस और मुझे बहुत एक डिफरेंट फीलिंग आ रही थी कि पता नहीं मैंने काम पे भी जाना है, मेरी शिफ्ट भी है और मैं कैसे मैनेज करूंगी। और मेरी शिफ्ट भी जो है वो सेंट्रल लंदन में है जहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। तो मैंने सोचा कि कैसा डे होगा। अच्छा, उसके बाद मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे इलेक्शन से पहले 1-2 हफ्ता पहले भी क्या चीज़ें होती रही हैं और किस तरह के यहाँ पे प्रोसेस चलते रहे हैं, तो वो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात है कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले भी यहाँ पे क्या चलता रहा। यहाँ पे बेसिकली कुछ लोग आपस में मीटिंग्स करते रहे, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था या जो लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व थे वो आपस में मीटिंग्स कर रहे थे, लेकिन मीटिंग्स भी पीसफुल थी। मीटिंग्स ऐसा नहीं है कोई हंगामी हालात थे या कुछ प्रोटेस्ट हो रहा था, वो पीसफुल मीटिंग्स थी। वो गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद ही पूरी मीटिंग डिसाइड की जाती है कि इस टाइम से इस टाइम तक हम लोगों के साथ मीटिंग करेंगे या हम इस तरह से जुलूस वगैरह, अगर हम इसे आसान अल्फाज में कहें तो वो निकालेंगे और वो भी बहुत ज़्यादा पीसफुल होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि हंगामे हो रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो भी बहुत पीसफुल था। उसके बाद जब मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंची तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ट्रेन्स जो हैं वो वैसे की वैसे ही रूटीन के मुताबिक चल रही हैं, टाइम से आ रही हैं। और नॉर्मली मैंने समटाइम्स डिलेज देखे हैं, लेकिन उस दिन ट्रेन में कोई डिलेज नहीं थे और बिल्कुल ट्रेन्स जो है वो ऑन टाइम थी। तो मैं बहुत ही बल्कि टाइम से 5 मिनट पहले ही मैं अपने ऑफिस पहुंच गई। और वहाँ पे लंदन के स्टेशन, क्योंकि लंदन का स्टेशन सबसे बिजिएस्ट होता है, तो वहाँ पे मैंने देखा कि लोग उसी तरीके से रूटीन के काम पे रूटीन से अपने कामों पे जा रहे थे और सेम डे ही लग रहा था। इसके बाद ये था कि कुछ लोग जो है वो पम्फलेट्स लेके ज़रूर खड़े थे कि आज वोटिंग है तो इस पार्टी को वोट्स दें, बट वो भी बहुत ही पीसफुली खड़े हुए थे। वो बिल्कुल भी किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। इसके अलावा मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे इलेक्शन डे से पहले किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि आप जो हैं वो हमें वोट दें। या कुछ मेरे कंट्री में कुछ ऐसा होता था कि कुछ लोग आते थे या रेलिवेंट पार्टीज आती थी कुछ एरियाज़ में, वो लोगों से बात करती थी और उनको जो है वो कहती थी कि आप हमें वोट दें, हम आपके एरिया में इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे। तो वो एरिया वाइज एज सच कोई मीटिंग नहीं थी, लेकिन जो भी हो रहा था वो टेलीविजन पे मेन सोर्सेज के थ्रू ही लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे। और इसके अलावा जब मैं ऑफिस पहुंची तो मैंने देखा, क्योंकि मेरा कस्टमर फेसिंग रोल है, तो मैंने देखा कि कस्टमर्स भी रूटीन में आ रहे हैं। अगर उन्होंने वोटिंग की भी है या वोट कास्ट किए भी हैं तो इस चीज़ की कोई डिस्कशन कोई भी नहीं कर रहा था। इवन आपके विद इन ऑफिस और कोई स्टाफ मेंबर्स आपस में डिस्कस नहीं करते कि हमने किसको वोट डाला है, किसको नहीं डाला, ये पार्टी कैसी है, वो पार्टी कैसी है। तो यहाँ पे लोग इस चीज़ को प्राइवेट रखते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ डिस्कशन हो रही है या एक दूसरे को लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे मैंने देखा है कि इधर वोटिंग डे पे लोग उसी तरह से रूटीन में काम कर रहे थे, बल्कि ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे। तो ये चीज़ मुझे एक बहुत डिफरेंट चीज़ लगी, क्योंकि मैं अपने कंट्री में बहुत अरसा से रह रही थी और डिफरेंट ईयर्स में जब भी वोटिंग होती थी तो एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिलती थी। लेकिन यहाँ पे यूके में एक बहुत नया एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है। अच्छा, एक और बात भी मैं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे कंट्री में ये होता था कि सिग्नल्स बंद हो जाते थे या नेट वगैरह बंद कर दिया जाता था कुछ टाइम से या कुछ टाइम तक। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन यहाँ पे पता ही नहीं चला कि आज इलेक्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पे ये था कि लोग रूटीन से अपना काम कर रहे थे। यानी किसी किस्म की जो रूटीन है, वर्क रूटीन है, उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया गया। यहाँ पे कोई छुट्टी भी नहीं थी कि लोग जाके जो है वो वोट कास्ट करें। यहाँ पे रूटीन का काम था और लोग अपने हिसाब से जैसे भी लोगों को टाइम मिलता था वो जाके वोट कास्ट कर रहे थे। इसके अलावा ये भी बात मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे रूटीन से सारे काम चलते रहे हैं। यहाँ पे शॉप्स वगैरह
मार्केट, सुपर मार्केट्स उसी तरीके से ओपन थी, यहाँ पे कोई शटर डाउन नहीं था और यहाँ पे किसी को कोई डर नहीं था कि इलेक्शंस होने हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, क्योंकि एवरीवन वाज रिलैक्स्ड कि यहाँ पे सेफ है हर चीज़ और पीसफुल है। तो यहाँ पे कोई एसच प्रॉब्लम नहीं थी, कोई ट्रांसपोर्ट बंद नहीं थी और कोई कंटेनर सड़कों पे नहीं लगे हुए थे, क्योंकि ये होता है कि हम ये चीज़ें डेफिनेटली हम ऑब्जर्व करते हैं। और मैंने ये सोचा कि मैंने अगर ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं और अगर आप एज अ नॉलेज इसको लें कि अगर आप चलें यूके नहीं भी आते हैं या आप किसी भी कंट्री में रहते हैं तो एटलीस्ट यू शुड नो कि यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अच्छा, आज है इलेक्शन का नेक्स्ट डे और आज ये हालात हैं कि मॉर्निंग में जब हमने टीवी ऑन किया तो देखा कि क्या रिजल्ट्स हैं, तो हमने देखा कि जो पार्टी जो है वो डेफिनेटली जो विन कर गई है वो तो डेफिनेटली किसी एक ने विन करना ही था। और यहाँ पे जो विनिंग पार्टी के सपोर्टर्स हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और जो लूजर पार्टी के सपोर्टिव हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी को जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है और हर चीज़ बहुत ही प्रोफेशनल वे से डिस्क्राइब भी की जा रही है और लोग इसको प्रोफेशनल वे से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो लूजर पार्टी है या जो उस दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे वो यहाँ पे सड़कों पे हंगामे कर रहे हैं या डिस्कशंस कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्कशंस डेफिनेटली करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन उसको जस्ट अपने तक रखते हैं, राइट? वो हर एक के साथ बैठ के डिस्कशंस नहीं करते। सो गाइज, ये थी मेरी छोटी सी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।